Assalamu alaikum students, my name is Ifra Asif and today we are going to study the second topic of chapter 1 which is relationship of biology with other sciences. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने तमाम स्टूडेंट्स से कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कोई भी सजेशन देंगे हो तो वो मुझे कमेंट भी ज़रूर करें. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक. आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशनशिप बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ. तो बेसिकली इसमें हम क्या देख रहे हैं, बायो का कनेक्शन क्या है दूसरी साइंसेस के साथ, बायो किस तरह से कांटेक्ट में है दूसरी साइंसेस के साथ, वो हम आज स्टडी करेंगे. तो बायोलॉजी को हम कहते हैं कि बायोलॉजी इज इंटर डिसिप्लिनरी साइंस. बायोलॉजी जो है वो एक इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है. इंटर डिसिप्लिनरी साइंस का मतलब कि बायोलॉजी रिलाई करती है, डिपेंड करती है दूसरी साइंसेस के ऊपर. यानी कि जब आप बायो को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप बायो को नहीं पढ़ रहे होते, आप उसके ऊपर दूसरी साइंसेस के लॉज टेक्निक्स को भी अप्लाई कर रहे होते हैं. तो बेसिकली बायोलॉजी इज रिलाई एंड बेस्ड ऑन अदर साइंसेस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बायो इज द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. तो आज हम देखेंगे कि बायो का किस किस साइंस के साथ क्या क्या कनेक्शन है. सबसे पहले हम देख रहे हैं फिजिक्स, बायोफिजिक्स. बायोफिजिक्स नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस साइंस में हम बायो के साथ किसको देख रहे हैं, फिजिक्स को देख रहे हैं. ठीक है. तो बायोफिजिक्स में बेसिकली फिजिक्स के लॉस को अप्लाई किया जा रहा होता है बायो को पढ़ने के लिए. तो इन दिस साइंस वी अप्लाई फिजिक्स लॉज एंड टेक्निक्स टू स्टडी लिविंग सिस्टम. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोसेस को समझने के लिए हमने किसके लॉज और टेक्निक्स को अप्लाई करें, फिजिक्स की. तो वो कहलाती है बायोफिजिक्स. अब इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं रेडियो फिजिक्स को. ठीक है. रेडियो फिजिक्स में क्या हो रहा होता है, रेडियो फिजिक्स में हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज कर रहे होते हैं. रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया जा रहा होता है टू ट्रांसलोकेट डिफरेंट मटेरियल्स इन ऑर्गेनिजम्स. एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसलोकेशन की हो रही है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू. तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू ट्रांसलेट मटेरियल इन ऑर्गेनिज्म. ट्रांसलोकेट का मतलब कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना. तो रेडियो फिजिक्स में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया जा रहा है ट्रांसलोकेट करने के लिए. उसके अलावा हम रेडियो डेटिंग, कार्बन डेटिंग को यूज करते हैं. कार्बन डेटिंग को यूज किया जा रहा होता है टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए कार्बन डेटिंग यूज कर रही होती है. वो भी किसकी एग्जांपल है, फिजिक्स की. उसके अलावा अगर हम अल्ट्रासाउंड देखें तो अल्ट्रासाउंड में बेसिकली साउंड वेव्स को इस्तेमाल किया जा रहा होता है. तो साउंड वेव्स यूज होती हैं अल्ट्रासाउंड में, और लेजर भी इसकी एक अच्छी, लेजर थेरेपी इसकी एक अच्छी एग्जांपल है. तो बेसिकली बायोफिजिक्स क्या है, बायोफिजिक्स जो है वो क्या है कि व्हेन वी अप्लाई फिजिक्स लॉज एंड टेक्निक्स टू स्टडी लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड बायोफिजिक्स. और एग्जांपल्स के तौर पे हमने देखा रेडियो फिजिक्स, अल्ट्रासाउंड, लेजर थेरेपी, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं. सेकेंड जो साइंस है जिसके साथ हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे बायोलॉजी का, वो है बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग वो सब्सटेंस की स्टडी करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे.
स्टूडेंट्स, हम बेसिकली उन सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं जो हमारे अंदर नेचुरली अकर होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स हो, फैट्स हो। जब हम उनकी केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे होंगे तो हम बेसिकली बायोकेमिस्ट्री की हेल्प ले रहे होंगे। तो बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी, क्या स्टडी करते हैं हम इसमें? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस, of substances that are found in लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कि केमिस्ट्री अगर आप रीड कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सब्सटेंसेस की, तो वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। और इन सब्सटेंसेस को हम मोस्टली क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं सब्सटेंसेस को बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड। ठीक है, और इन बायोमॉलिक्यूल्स की हम केमिस्ट्री क्या देख रहे थे कि किस तरह से सिंथेसाइज हुए, किस तरह से ब्रेक डाउन हुए, और किस तरह से हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड से एनर्जी को हासिल कर रहे हैं। तो ये सारे रिएक्शंस जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड साइंस विच इज बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स को हम बायोमेट्री भी कहते हैं। इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम मैथमेटिकल टूल्स को अप्लाई करेंगे बायो के अंदर। तो व्हेन वी अप्लाई मैथमेटिकल टूल्स टू स्टडी बायोलॉजिकल सिस्टम, इट इज कॉल्ड बायोमैथमेटिक्स। इसकी क्या एग्जांपल होगी, किस तरह से हमें पता चलेगा कि हम बायोमैथमेटिक्स को स्टडी करते हैं? लाइक अगर कोई डिजीज फैल गई है किसी एरिया के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर, तो उसका डाटा कलेक्ट करना इसके थ्रू होता है। यानी कि बायोमेट्री में हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट, तो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट होता है, तो डाटा को कलेक्ट करना, उसको ऑब्जर्व करना, यानी कि एनालाइज करना, और फिर उसकी बेसिस पे प्रिडिक्शंस करना, ये सब किस में आता है? बायोमैथमेटिक्स में। ठीक है, तो बेसिकली बायोमैथमेटिक्स में हम क्या कर रहे हैं? वी अप्लाई मैथमेटिकल टूल्स टू स्टडी बायोलॉजिकल सिस्टम। और इसमें हमने क्या कहा कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके नतीजे में हमें कोई ऑब्जर्वेशंस मिलती है, डाटा आता है हमारे सामने, तो उसको ऑब्जर्व करना, उसको कैलकुलेट करना, ये सब किसके थ्रू होता है? बायोमैथमेटिक्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास है वो है बायोजियोग्राफिक। बायोजियोग्राफी। Okay, now we study the fourth branch which is biogeography. बायोजियोग्राफी में हम क्या देख रहे हैं? बेसिकली हम इसमें देख रहे हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, इसमें हम एक तरह से ये देखना चाह रहे हैं कि प्लांट्स एनिमल जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर हैबिटेट में क्यों रह रहे होते हैं, वो क्या रीजंस होते हैं, वो क्या फैक्टर्स होते हैं। तो पहली चीज तो इसमें क्या देख रहे हैं हम? जियोग्राफिकल distribution of plants and animals, और प्लस हम इसमें ये देख रहे होते हैं कि किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में रहने के क्या रीजन है, यानी कि इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट on the distribution of organisms
अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में ऑर्गेनिजम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे इन्वायरमेंट कितने हद तक असरअंदाज हो रही है वो भी हम बायोजियोग्राफी में देख रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके अब लास्ट जो हमारे पास ब्रांच है या जो रिलेशनशिप में बायो का जिस साइंस है वो हम पढ़ रहे हैं बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख रहे होते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखना कि किस ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ करवाना कितना इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, यानी कि हम इसमें हम प्रॉफिट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू को देख रहे होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल इस तरह से आप ले सकते हैं कि अगर हम वीट की क्रॉप की प्लांटेशन को देख रहे हैं तो उसमें हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये देखेंगे कि इसमें कॉस्ट वैल्यू क्या थी और प्रॉफिट वैल्यू क्या है। ठीक है, इसके एग्जांपल हम ये कह देंगे कि इन द यील्ड ऑफ वीट, यानी कि इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, व्हाट इट्स कॉस्ट वैल्यू, कि हमने कितना खर्च किया, और उसकी प्रॉफिट वैल्यू क्या है हमारे पास। तो जो ऑर्गेनिजम्स की प्रॉफिट वैल्यू हमारे पास ज्यादा होती है उनकी ग्रोथ करवाने के लिए हम ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे कि वीट की हो गई, कैटल फार्मिंग हो गई, ठीक है, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री, ये सारी एग्जांपल्स किसमें आ रही है, बायो इकोनॉमिक्स में। यानी कि इसमें बेसिकली हम उस चीज को फोकस में रखते हैं जिसका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड ज्यादा है। ठीक है, तो ये वो सारी ब्रांचेस थी जो कि ये वो सब साइंसेज थी जो कि हमें बायोलॉजी के रिलेशनशिप के साथ देखनी थी। तो हमने देखी बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोइकोनॉमिक्स, बायोमैथमेटिक्स और बायोजियोग्राफी। ठीक है, बायोफिजिक्स में हमने देखा कि फिजिक्सकल लॉज अप्लाई हो रहे हैं बायोलॉजिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए। बायोकेमिस्ट्री में हमने केमिस्ट्री को देखा कि केमिस्ट्री इज यूज्ड हो रही है टू स्टडी द सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बायो इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि डिमांड, सप्लाई और प्रॉफिट वैल्यू जो जिन ऑर्गेनिजम्स की ज़्यादा है वो हम करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।